हेलो गाइस। तो चलो अब अपनी मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस डाली है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना। और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बिल्ड और रिलीज के बीच में क्या डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, उसको जाके जानेंगे। और कौन सी टेस्टिंग जनरली इन्वॉल्व रहती है बिल्ड के टाइम पे या रिलीज के टाइम पे, उसको हम इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिल्ड और रिलीज के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो चलो वीडियो को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो अ, ये हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिल्ड एंड रिलीज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बिल्ड को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम रिलीज को करेंगे। इनको मैंने एक इमेज के अंदर बना रखा है, इतने ही, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो बिल्ड का मतलब होता है, बिल्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कस्टमर ने डिमांड करी है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचने से पहले उसको टेस्टिंग टीम से होकर गुजरना पड़ता है। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो डेवलपर है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम को प्रोवाइड करता है, उसको वो बिल्ड बोलता है। जैसे बिल्ड 1.1, बिल्ड 1.2, ये सब वर्जन्स है जो उसको बिल्ड को मैनेज करने के लिए करते हैं, ताकि आपके पास स्टेबल एनवायरनमेंट एप्लीकेशन कस्टमर तक पहुंच सके, या जिसको हम स्टेबल रिलीज बोल सकते हैं। तो बिल्ड क्या हुआ? बिल्ड इज अ डेवलप्ड एप्लीकेशन फॉर द कस्टमर्स दैट इज गिवन बाय द डेवलपमेंट टीम। किसको दी जाती है? टू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम। अब जब आपको टेस्टिंग टीम के साथ प्रोवाइड कर दी गई है, अब टेस्टिंग टीम क्या होती है, अलग अलग फेजेस में उस चीज को टेस्ट करती है। ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, फिर अलग अलग स्टेजेस के अंदर टेस्टिंग करने के लिए अब कौन से फेजेस होते हैं। सबसे पहले वो करता है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग बेसिकली वो चेक करता है कि वो जो आपने बिल्ड दी है डेवलपर ने, वो थोड़ी स्टेबल है या नहीं है, उसके ऊपर टेस्टिंग करी जा सकती है नहीं करी जा सकती। तो वो स्मोक टेस्टिंग कहलाती है। तो स्मोक टेस्टिंग वेयर वी यूजुअली वेरीफाई द बिल्ड स्टेबिलिटी। वो करने के बाद जो भी बिल्ड के एसोसिएटेड यूनिट्स दी गई है उसकी टेस्टिंग की जाती है एज ए यूनिट टेस्टिंग। जब वो कंप्लीट कर ली जाती है फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करी जाती है। वो सब करने के बाद फिर एक रिग्रेशन सूट वगैरह बनाया जाता है उस बिल्ड से एसोसिएटेड प्रीवियस जो चेंजेस थे और इस करंट चेंजेस है, उसको रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर कवर किया जाता है। और एडहॉक केसेस मतलब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, गैसिंग वगैरह करके कुछ और टेस्टिंग करी जाती है। ये सब टेस्टिंग के फेजेस है जो बिल्ड के अंदर ही लाई करते हैं। लेकिन रिलीज के अंदर ऐसा नहीं है। रिलीज के अंदर क्या होता है कि हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन कस्टमर को। अब कस्टमर तक पहुंचाना आपके जो डेवलपमेंट की एप्लीकेशन है उसको रिलीज बोला जाता है। जैसे फेसबुक ने हम लोगों तक एक नई रिलीज पहुंचाई, तो वो है उसके अंदर बग फ्री है। ऐसे ही एंड्रॉइड के अंदर कुछ नया वर्जन आता है, एप्पल के अंदर 17 वर्जन आया अभी जैसे लेटेस्ट, वो उसको रिलीज बोलते हैं। जब एप्लीकेशन को आप कस्टमर जैसे हम एंड यूजर है, हम तक वो जो टीम है वो पहुंचा रही है डेवलपमेंट की, तो वो रिलीज कहलाती है। अब रिलीज के अंदर सीधी सी बात है, वो इन्वॉल्वमेंट किसकी हो गई? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के अंदर जनरली हम ये सब रिग्रेशन टेस्टिंग, एडहोक टेस्टिंग ये जनरली नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक स्मोक टेस्ट करते हैं कि स्मोक टेस्ट के अंदर हमारी जो बिल्ड है वो सक्सेसफुली रिलीज हुई है या नहीं हुई है। तो स्मोक टेस्टिंग के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्शन के अंदर। जनरली डन एज अ स्मोक टेस्ट इन prod environment to check if the release was successful or not। ये वेरिफिकेशन करके हम बता देते हैं कि रिलीज हमारी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई है। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस बिल्ड और रिलीज के बीच में। अगर आप चाहे तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों का चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।